दोस्तों, मैं शुभम, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन मैन। क्योंकि इस चैनल का नाम सॉल्यूशन मैन है, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आप तक उन सवालों के जवाब ला पाएं जो आप खोज रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर के। हमारी ये वीडियो एक डीप एनालिसिस है हमारे प्यारे भारत के एक सफल स्टार्टअप का, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच में। ये स्टार्टअप एजुकेशन के क्षेत्र में वही क्रांति ला रहा है जो जियो डेटा के क्षेत्र में लेके आया है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप गहराई से समझ पाएंगे कि आप में और उस सफल व्यक्ति में क्या बातें मिलती हैं और कैसे आप अलग हैं और कैसे एक साधारण व्यक्ति सफल बन सकता है। तो आइए इस पूरी स्टोरी को एक नए अंदाज में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स वाला की, लेकिन एक नए अंदाज में, Q&A के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि फिजिक्स वाला क्या है। तो फिजिक्स वाला एक भारतीय स्टार्टअप है जिसे अलख पांडे ने स्टार्ट किया। अलख पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये स्टार्टअप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। फिजिक्स वाला की शॉर्ट फॉर्म PW है। इनकी एक ऐप है जहां पर स्टूडेंट्स को नीट, JEE, IIT, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वगैरह की तैयारी कराई जाती है। ये स्टार्टअप भारत का 101वां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब इतनी बड़ी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब होती है, मतलब 8,000 करोड़ रुपए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि कंपनी का नाम फिजिक्स वाला कैसे पड़ा। दरअसल अलख पांडे शुरुआती दिनों में फिजिक्स पढ़ाते थे और एक बारी के चाय की दुकान पे बैठे थे, जहां पर कुछ डिस्कशन हुआ और चाय वाले की दुकान के नाम से इन्होंने अपनी कोचिंग का नाम फिजिक्स वाला रख लिया। अगला क्वेश्चन है कि अलख पांडे कितना पढ़े हैं। तो आपको बता दें, अलख पांडे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जिसको इन्होंने तीसरे साल में छोड़ दिया। उसके बाद पूरी तरह से कोचिंग पढ़ाने लगे। अलख पांडे की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। अलख पांडे बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार से आते हैं। जैसा कि इन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि इनके पापा एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं। रुपए की तंगी के चलते इनका घर भी बिक गया। ये लोग किराए के घर में रहते थे। इनके पापा ने सेल्समैन का काम भी किया है, साइकिल पे बिस्कुट, तेल जैसी चीजें बेची हैं। अलख पांडे ने अपनी शुरुआत कहाँ से की। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस समय हम लोग पढ़ना सीख रहे होते हैं, उस समय अलख पांडे बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे। जब ये कक्षा 8 में थे तो कक्षा 4 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे, और जब ये कक्षा 11 में थे तो कक्षा 9 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे। शुरुआत में ये कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके अंदर पोटेंशियल है, ये ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन ये संभव नहीं था, तो इन्होंने YouTube स्टार्ट किया। क्योंकि YouTube पे कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है, और इन्होंने YouTube पे पढ़ाना चालू किया बच्चों को। इन्हें बच्चों को अच्छा पढ़ाना था और अच्छा कंटेंट देना था, जिसके लिए ये कोटा गए और कोटा में बेस्ट टीचर जो थे उनकी नोट्स लेके आए और उसी चीज को YouTube पे पढ़ा दिया, और सारे बच्चे इनके पढ़ाने के तरीके से इंस्पायर हुए और इनसे जुड़ते चले गए। YouTube पर अच्छी खासी पकड़ बन जाने के बाद इन्होंने YouTube पर एक बहुत ही सस्ता कोर्स निकाला, जिसे कई हजार बच्चों ने खरीदा, जिसके चलते इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और इनके पास रुपए भी आ गया कुछ बड़ा करने के लिए। इस प्राइस में ये कोर्स दे रहे थे, उस प्राइस में अभी तक भारत में कोई भी कोर्स नहीं दे रहा था। PW की ऐप कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई। YouTube पर अच्छी वीडियो के चलते और इनके लो प्राइस बैच के चलते बच्चों ने नए नए कोर्सेज की डिमांड की, नए नए सब्जेक्ट्स की डिमांड की, जिसके चलते इन्होंने अपनी ऐप लॉन्च की 2020 में, ताकि ये बच्चों को और तरह की फैसिलिटी दे सकें और हर तरह के डेटा पे नजर रख सकें, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। जिसके चलते 2020 में इन्होंने PW ऐप लॉन्च किया, जो बहुत ही सफल रहा। क्या अलख पांडे टेक बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने ये सब कैसे किया। आपको बता दें, ना ही इनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है और ना ही इन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई की है, लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी को दिया है। इनका कहना है कि इनके आने के बाद कंपनी ऑनलाइन एक्सपेंशन में आगे बढ़ी और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक बड़े यूनिकॉर्न के रूप में, स्टार्टअप के रूप में उभर के आई है और लोगों की समस्या हल कर रही है। PW दूसरी कंपनियों से अलग कैसे है। दोस्तों, दूसरे कोचिंग संस्थान और कंपनियां जो तैयारी कराती हैं, वो तैयारी के नाम पे एक बहुत मोटी रकम वसूलती हैं। 40 से 50 हजार रुपए तैयारी का सालाना वसूलती हैं। लेकिन PW में वही कोर्स जो दूसरी कंपनियों में 40 से 50 हजार रुपए मिलता है, PW में वही कोर्स 3 से 4 हजार रुपए में बच्चों को मिल जाता है। और यही फी स्ट्रक्चर PW को दूसरी सारी कंपनियों से, कोचिंग संस्थानों से अलग करता है।
ताकि गांव में रहने वाला बच्चा, किसान का बच्चा इसके कोर्स को ले पाए, इंजीनियर और डॉक्टर बन पाए। क्या अलख पांडे अपने लक्ष्य को लेकर के क्लियर थे? क्या उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है? अलख पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हम लोगों की तरह हैं। हम लोगों की तरह कंफ्यूज्ड थे पहले कि वो क्या करें। उन्हें एक्टिंग भी पसंद थी, उन्हें टीचिंग भी पसंद थी। टीचिंग उन्होंने इसलिए की क्योंकि उन्हें रुपए की आवश्यकता थी, रुपए की जरूरत थी, घर का खर्च चलाना था। लेकिन क्योंकि टीचिंग वो अच्छे से करते थे, बच्चों को वो चीज पसंद आई, उन्होंने वही चीज को आगे बढ़ाया, कंटिन्यू रखा और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने PW के रूप में है, एक बड़ी कंपनी के रूप में है। तो ऐसा कोई भी क्लियर गोल उन्हें शुरू से नहीं था। चीजें समय के साथ सुधरती चली गई और आज हमारे सामने है। इनके स्टार्टअप कैरियर का शुरुआती संघर्ष क्या था? अलख पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो अपना YouTube बना रहे थे, YouTube को बड़ा कर रहे थे, YouTube पे वीडियो डाल रहे थे, उस समय वो 2-2 साल तक अपने परिवार वालों से नहीं मिलते थे, अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए। और उसी का नतीजा हुआ कि उनका YouTube भी सफल हुआ। उसके बाद वो एक कंपनी के रूप में हमारे सामने आया। इसके अलावा जब इनकी कंपनी ग्रोथ कर रही थी तो दूसरी बड़ी कंपनियां इनके टीचर्स को अपनी तरफ खींच रही थी, रुपए दे करके, लालच दे करके, ताकि इनकी कोचिंग पूरी तरह से बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसके अलावा इन्हें भी रुपए के ऑफर दिए गए, कई पैकेज दिए गए, महंगे महंगे पैकेज दिए गए, ताकि ये बिक जाएं और अपनी कंपनी को खत्म कर दें। लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य पर स्टिक रहे और इन्होंने अपनी कंपनी को नहीं छोड़ा और आज ये कंपनी हमारे सामने है। PW की सफलता का राज क्या है? दोस्तों, PW की सफलता के पीछे इनकी प्राइस स्ट्रेटजी है, जहां पर दूसरे कोचिंग संस्थानों के मुकाबले इनके रेट 10 गुना तक कम है, जिसके चलते इनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इन्हें प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी टीचर सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही अच्छी है। ये किसी भी इन्फ्लुएंसर को एज ए टीचर नहीं लेते हैं, बल्कि 8 से 10 साल पढ़ाने वाले किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर को लेते हैं, जो भले ही सोशल मीडिया पर पॉपुलर ना हो, लेकिन अगर उसके पास 8 से 10 साल का पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसका सिलेक्शन PW में होता है। इसकी वजह से अच्छा कंटेंट बनता है, लोगों तक पहुंचता है और लोगों के सिलेक्शन होते हैं। PW कंपनी कैसे लगातार बढ़ रही है और कैसे ये प्रॉफिटेबल है? PW के सस्टेन और प्रॉफिटेबल रहने का जो कारण है वो ये है कि ये कभी भी किसी महंगे टीचर को हायर नहीं करते, किसी भी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं करते हैं। ये साधारण से जनरल टीचर को हायर करते हैं, जो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, लेकिन एक अच्छा टीचर है, 8 से 10 साल उसे पढ़ाने का अनुभव है। ऐसे टीचर को ये हायर करते हैं, जिससे इनके खर्चे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं। इनकी प्राइस इतनी ज्यादा लो है कि बच्चे ही इनका प्रोडक्ट बेचते हैं, बच्चे ही दूसरे लोगों को बताते हैं इनके कोर्स के बारे में और लोग खरीदते रहते हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ये खुद अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, खुद चेहरा है। जैसे पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर खुद ही रामदेव हैं। इससे इनके खर्चे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जिससे प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 10 से 15% स्टूडेंट्स पे ही ध्यान दिया है, जो प्रीमियम ऑडियंस है, Tier 1 सिटी में रहती है। लेकिन इन्होंने उस 85% स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया है जो Tier 2 और Tier 3 सिटी में रहते हैं, जो बहुत महंगे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इनका कोर्स बहुत ज्यादा बिकता है। PW अपने टीचर को कैसे सेलेक्ट करती है? PW में अच्छे टीचर होने का एक ही कारण है कि वो किसी भी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं करते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिसके यूट्यूब पर फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उसे ये हायर नहीं करते हैं। ये डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं ऐसे टीचर से जो 8 से 10 साल से पढ़ा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में और उनका कोई नाम नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे टीचर्स को वो भारत भर से ढूंढते हैं, उसके बाद PW से जोड़ते हैं, टीचर को हायर किया जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको फीडबैक दिया जाता है, फिर उसकी रेटिंग, कमेंट और एनालिटिक्स के आधार पे उसे पोजीशन दी जाती है और उसी कंपनी में ट्रेंड किया जाता है और बाद में बच्चों को पढ़ाता है। PW बच्चों के बीच में इतना ज्यादा फेमस क्यों है? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि नीट और JEE जैसी तैयारियां जो ऑफलाइन कोचिंग कराती हैं, उनकी फीस 1 से 2 लाख रुपए होती है, जबकि ऑफलाइन जो दूसरी कंपनियां कराती हैं इन्हीं चीजों की कोचिंग, उनकी फीस 40 से 50 हजार रुपए होती है। जबकि फिजिक्स वाला की PW की
जो फीस है वो सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए है, सेम पीरियड के लिए, सेम कोर्स के लिए। जिसके चलते इनका कोर्स बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा ये बच्चों को इमोशनली भी अपने आप से जोड़ के रखते हैं। ये बच्चों को यूजर ना बुला करके स्टूडेंट बुलाते हैं। दोस्तों रिसर्च लंबी है और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसीलिए इस वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं और इसको 2 भागों में बांटेंगे। ये पहला भाग था जो आप देख रहे हैं, अगला भाग कल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है और आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं कि उनमें और आप में कितनी समानताएं हैं और किस तरह से आप अलग हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।